हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर, कि जब तक आपको बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर नहीं आता तब तक आप कभी भी फिजिक्स को अच्छे से समझ नहीं सकते। और ये प्रॉब्लम बेसिकली नीट जो प्रिपेयर करता है उसको बहुत ज़्यादा होती है। जो मेडिकल का स्टूडेंट है जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने देखा है कई ऐसी जगहों पर बिना बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाए ही लोग पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी कोई कंटिन्यूअस सिस्टम आएगा, कहीं क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का आएगा, बिना डिफरेंशिएशन के पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स जो मैंने बताया लास्ट टर्म, वो कई सेक्शन को कंटेन करता है। डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ग्राफ स्केच करना हो गया, ग्राफ को रीड करना हो गया। तो उसी सीक्वेंस में आज फर्स्ट लेक्चर है और हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है f(x), ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले एक छोटी सी पॉइंट और, फंक्शन जैसे ही हमने कहा, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है। मैक्सिमम बच्चों को तो यही प्रॉब्लम हो जाती है, सर फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन बहुत इजी होता है। सिंपली जो रियल लाइफ में हम लोग मशीन देखते हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स की भाषा में वही फंक्शन है। मशीन का काम क्या होता है, कुछ भी इनपुट दे दीजिए और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ आउटपुट दे देगा। जैसे मान लीजिए वो आटा चक्की वाली मशीन है, आप उसमें गेहूं डालते हैं तो क्या निकलता है, आटा। बिल्कुल वैसे मैथमेटिक्स की भाषा में कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है f(x) = x²। तो यहां x क्या है, इनपुट, f क्या है, मशीन जो परफॉर्म करेगा, और वो क्या करेगा, x², उसका स्क्वायर कर देगा। तो ये f(x) है इनपुट और पूरा f(x) है आउटपुट, और f वो सर्टेन रूल है जो वो परफॉर्म करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो f जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें जो भी इनपुट डालोगे आप उसका स्क्वायर कर देगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं इनपुट और आउटपुट की, तो मान लीजिए हमने f के अंदर डाल दिया x और x की वैल्यू है 1, तो ये उसका स्क्वायर कर देगा। 1 का स्क्वायर 1। अगर आपने f के अंदर इनपुट डाला है 5, है ना, x = 5, तो ये उसका स्क्वायर कर देगा। 5 का स्क्वायर 25। आप कुछ भी इनपुट डालोगे वो उसका काम क्या है, स्क्वायर कर देना, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो फंक्शन कुछ और नहीं है। हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखिएगा, 2 टर्म यूज किए जाते हैं, रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन कुछ और होता है, फंक्शन कुछ और होता है, लेकिन वो मैथ वाले सर आपको बताएंगे, हम लोगों को वो सब जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन सिंपली क्या हो गया कि एक ऐसा रूल, एक ऐसी मशीन कि इनपुट आप डालोगे उस पर कुछ और परफॉर्म करके दे देगा। जैसे मान लीजिए एक दूसरा फंक्शन हम लोग ले लेते हैं कि f(x) = sin x। अगर ये x इस x को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब f किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को। तो हमारा x हो गया इनपुट, f हो गया फंक्शन, और ओवरऑल क्या हो गया, आउटपुट। ठीक है, अब यहां पर अगर आप x की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं आप, तो f(x) मतलब जो आउटपुट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता होगा, अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो वो भी सिखाऊंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू आप 45 डिग्री रखते हो तो sin 45 कितना होगा, 1/√2, है ना। तो इस तरह से फंक्शन होता है।
तो फंक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक सर्टेन रूल जो हमारे इनपुट पर अप्लाई किया जाता है, उसी सर्टेन रूल को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने जो टारगेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, मान लीजिए आपने कहीं ऐसे देख लिया कि लिखा हुआ है df(x) अपॉन dx, इसको हम रीड क्या करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको रीड करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विद रेस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसका डिफरेंशिएशन, f(x) का। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना। जरा यहां से देख के बताइए, हमको कहीं इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 बार d लिखा मिल जाएगा। यहां से देख के हम क्या कहेंगे, किसका डिफरेंशिएशन, जो न्यूमरेटर वाले d के साथ में है उसका डिफरेंशिएशन, और किसके रिस्पेक्ट में, जो डिनोमिनेटर वाले d के रिस्पेक्ट में, d के साथ में है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन और किसके रिस्पेक्ट में। न्यूमरेटर वाले d के साथ में है उसका डिफरेंशिएशन, और जो डिनोमिनेटर वाले d के साथ में है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये पढ़ना नहीं भूल सकते, क्योंकि फिजिक्स में तो यही सीखना है सबसे पहले कि हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन हो गई, नहीं समझ में आया, कुछ सब कुछ आते हुए भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पाओगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कुछ इसके फार्मूले हैं उसको देख लेते हैं। वो फार्मूले आए कहां से, हमारी नीड ये जानने की नहीं है। हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स कितना पढ़ना चाहते हैं कि फिजिक्स को सॉल्व कर ले, है कि नहीं, फिजिक्स हमको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये सब आपको प्रूव करवाया जाएगा, मैथ वाले सर करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल फिजिक्स पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, मैं जितना बता रहा हूं उतने से आपका काम चल जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके कुछ फार्मूले हैं उसको देखते हैं। देखिए फार्मूला नंबर 1, d/dx of any constant, ये 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको रीड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है भाई, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो उस पर अगर डिपेंड ना कर रहा हो तो क्या हो गया, वो कांस्टेंट। ठीक है, चलिए सेकेंड रूल, अगर आप वास्तव में डॉक्टर बनने से रुक रहे हैं, फिजिक्स रोक रहा है, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नीट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और वो क्या है कि d/dx of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1, where n belongs to रियल नंबर, मतलब n की वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक कहीं भी हो सकता है। कहां से, -∞ से लेकर +∞ तक, है ना। ये इंफिनिटी नहीं रखते, लेकिन इसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहां पर x to the power n है। हम लोगों ने किया क्या भाई, ये पावर था, सर पे बैठा हुआ था, हमने क्या कहा, चलो औकात में आ जा, नीचे उतार दिए सर से, और उसके पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। यही रूल नंबर 2 है, और मेडिकल के स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप जरा ध्यान देंगे आप लोग। चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आइए, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए आपको मिल गया d/dx of x to the power 5, क्या करेंगे, ये कुछ ऐसे ही तो दिख रहा है। अच्छा डिफरेंशिएशन कुछ है नहीं यार, ये रूल्स क्या है, ये फार्मूले क्या है, हमको सैंपलिंग करना है कि अगर ऐसे कहीं दिख जाए तो उसको ये लिख देना, ऐसे कहीं दिख जाए तो उसको ये लिख देना है। ठीक,
तो क्या ये इस तरह से दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई, बस n की जगह 5 हो गया, तो 5 को औकात में लाओ, बोलो चलो भाई, और उस 5 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 5x⁴। ठीक है, अब जरा ये बताइएगा, d/dx ऑफ 3⁻x, क्या करेंगे इसको? भाई पावर को आगे लेके आए और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये करेंगे ना? ना, अगर ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत जवाब है। ठीक है, यही सिखाने के लिए मैंने यहां एग्जाम्पल लिया और कुछ नहीं। भाई ये मैच नहीं कर रहा है इस फॉर्मेट में, आइए जरा देखते हैं क्यों। इसको क्या रीड करोगे आप? डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो पावर उसी के ऊपर है। यहां पर जरा देखते हैं, इसको क्या रीड करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵ विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो पावर उसी के ऊपर है। यहां पर क्या कहोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ 3⁻x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो पावर तो वो खुद ही है, किसी के ऊपर वो पावर बन के बैठ गया, और हमको चाहिए क्या कि पावर उसके ऊपर होना चाहिए, तब हम उसको लगाएंगे। यहां तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और x किसी का पावर बन के बैठा हुआ है भाई, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ये रूल नंबर सेकंड से मैच नहीं कर रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा। क्या होगा हम लोग देखेंगे अभी तक थोड़ी देर में, लेकिन ये तो नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। हाँ, इसके बजाय ऐसे कुछ लिखा होता जैसे d/dt और t⁶, तो यहां पर हम लोग ये लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि भाई डिफरेंशिएशन हम लोग t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और t का पावर ही है ये, इसका मतलब रूल नंबर सेकंड लगा सकते हैं। डिफरेंस केवल इतना है कि x के बजाय t हो गया, लेकिन फॉर्मेट तो सेम है। यहाँ t x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो पावर x का था, यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पावर t का है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? 6t⁻6 - 1, इसका मतलब 6t⁵ है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और कर लेते हैं, मान लीजिए कहीं ऐसे दिख जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ, कुछ लिख दो यार, यहां किसी का नाम लिख दो, राम ⁵ इक्वल टू विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ राम, तो ये क्या हो जाएगा भाई? जिसके रिस्पेक्ट, इसको हम पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ राम ⁵ विद रेस्पेक्ट टू राम। तो हम लोगों ने क्या काम किया? यहां पर राम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, उसी का पावर 5 है, तो हम लोग 5 राम ⁵ - 1 मीन्स हम लिखेंगे 5 राम ⁴। मेरे कहने मतलब समझ चुके होंगे आप कि आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके पावर में अगर कुछ मिल गया, रूल नंबर सेकंड आप लगा सकते हो। ठीक है, और अगर उसके रिस्पेक्ट में नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया? चलिए, अब हम लोग अभी तक 2 रूल हम लोगों ने देख लिया। थर्ड रूल है d/dx ऑफ a⁴x, ये होता है a⁴x log a बेस e, है ना? अब अगर log फंक्शन आप नहीं जानते हैं, मत जानिए उसे, आप रट लीजिए कि ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखना है। जहां हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि a क्या है?
एक कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में और x किसी कांस्टेंट का पावर है, तो हमको क्या लिखना है? वो कांस्टेंट टू द पावर x इंटू लॉग a बेसी, लॉग कांस्टेंट है ना, और ये बेसी, इसी को ln a भी लिखा जाता है। तो आप ln लिखिए या लॉग लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये होता क्या है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है भूल जाइए उसे, जब हम लॉगरिथम में पढ़ेंगे तो उसमें सीख जाएंगे। ठीक है, या मेडिकल के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा सीखने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा जानने की जरूरत होती है, क्योंकि फिजिक्स में भी मिलता है, केमिस्ट्री में भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर x, ये फॉर्मेट से मैच कर रहा है या नहीं? हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में और x किसी कांस्टेंट का पावर है, इसका मतलब रूल नंबर 3 यूज कर लेंगे हम लोग, और ये क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर x log 3 बेस e। ठीक है, तो इन दोनों में बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कब यूज करेंगे? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पावर उसके ऊपर हो। ये कब करेंगे? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो पावर जो है वो किसी कांस्टेंट के ऊपर बन के बैठा हो। ठीक है, वही जो है पावर बन गया हो किसी कांस्टेंट का, तब हम रूल नंबर 3 यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा इसी में एक और होता है, अगर ये a जो है वो एक कांस्टेंट हो जाए, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप का कांस्टेंट है e, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये कहेगा नहीं भाई हम तो कुछ बदलने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसका कुछ मतलब नहीं है यार, ये यही है। लेकिन लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग अगर बेस कुछ भी है और वही यहां भी हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी वही है, ये e टू द पावर x और log e बेस e, दोनों ये क्या हो जाएगा? 1, तो खाली e टू द पावर x बचेगा, है ना। तो ये अभी तक 4 रूल्स हम लोगों ने देखे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसको करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज अभी ये क्लियर नहीं होगा। अभी डिफरेंशिएशन के कुछ और भी रूल्स है वो बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन इतना देखते हैं यहां तक कोई दिक्कत? डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू n into x टू पावर n minus 1, डिफरेंशिएशन ऑफ a to the power x with respect to x, a to the power x log a base e, और डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x with respect to e to the power x, ये हो जाएगा e to the power x। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रूल नहीं भूलेंगे। चलिए, हमने कहा मान लीजिए कि if y equal to x to the power 1/3, then find dy by dx। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, if y equal to x to the power 1/3, then find dy by dx। अरे भाई कुछ नहीं करना है यार, जो पता करना है सबसे पहले उसी को वैसे लिख लो कि हमको क्या पता करना है, dy by dx। उसके बाद भाई ये d by dx वैसे रहने दो और y की कुछ ना कुछ वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू पुट कर दो x to the power 1/3, और y की वैल्यू को पुट करने के बाद तुरंत हमारा ध्यान कहां जाना चाहिए कि जो डिफरेंशिएशन के फार्मूले हमको पता है
क्या ये उस फॉर्मेट में आ रहा है कहीं? तो हमको दिख रहा है कि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x का पावर 1/3, ये तो रोल नंबर सेकंड है, तो लगा देंगे रोल नंबर सेकंड और लिख देंगे इसको, भाई पावर दो औकात में आ जा, और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 x टू द पावर -2/3 हो जाएगा ना। चलिए अब अगर यही कुछ इस तरह से लिखा गया होता कि y = √x, देन फाइंड dy/dx, तो अब हम लोग क्या करते भाई, पहला स्टेप तो सेम है, हमने कहा dy/dx लिखो और उसके बाद राइट द वैल्यू ऑफ राइट dy/dx एंड पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दिया। y पुट करते ही हम देखेंगे कि क्या ये हमको जो रूल पता है अभी तक उस फॉर्मेट में है क्या। तो रूट का कोई फार्मूला हम लोगों ने लिखा नहीं, लेकिन बचपन में सीखा है कि रूट को पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको पावर में कन्वर्ट कर लो। चलो भाई, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, ये होता है x टू द पावर 1/2। अब तो ये रूल नंबर सेकंड वाले फॉर्मेट में आ गया, क्या है ये रूल नंबर सेकंड जैसा दिख रहा है ना, तो लगा दो 1/2 x टू द पावर 1/2 -1, तो ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। यहां तक क्लियर है ना आप लोगों को। चलिए, अगर कहीं डाउट होता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा देखिए। चलिए, अब मैं कह रहा हूं, मान लो 1/x³ या x² ऐसे, और कह रहा है if y = this then find dy/dx। अरे भाई तरीका वही है, dy/dx निकालना है तो लिख लो dy/dx। अगला स्टेप क्या है भाई, dy/dx वैसे लिखा और y की वैल्यू पुट कर दिया। अब फिर से हमको ये y पुट करने के तुरंत बाद हमको क्या देखना है कि जो फार्मूले हमको पता है क्या उस फार्मूले में ये कहीं फिट बैठ रहा है। तो हमको पता है, तो रूट का कोई फार्मूला ही नहीं लिखा हम लोगों ने, रूट को पावर में कन्वर्ट करना जानते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इसको पावर में कन्वर्ट करो भाई, कर लिया 1/x² टू द पावर 1/3। ठीक, इसको क्या लिखोगे आप, dy/dx ऑफ 1/x टू द पावर 2/3। अच्छा, अभी भी ये x क्या है डिनोमिनेटर में, ऐसा भी कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेते हैं। कर लो, ये dy/dx ऑफ x टू द पावर -2/3। अब तो ये रूल नंबर सेकेंड के फॉर्मेट में आ गया भाई, है कि नहीं। तो लगा देते हैं रूल नंबर सेकेंड को, कहते हैं पावर, तो चल औकात में आ जा और उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -2/3 और x टू द पावर -5/3। ये हो गया आपका आंसर, समझ में। तो अल्टीमेटली रूल नंबर सेकंड लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले तो ये समझ लो कि जब भी आपको dy/dx फाइंड करना है तो आप उसे लिखेंगे और वहां पर न्यूमरेटर में जो d के साथ में है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दी गई होगी, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करते ही हम देखेंगे कि किसी फॉर्मेट में है, अगर वो कि सिंपल है तो फॉर्मेट से मैच कर जाएगा, नहीं तो उसका
पावर में कन्वर्ट कीजिए, पावर में कन्वर्ट करने के बाद वो फॉर्मेट में आएगा और अब हम रूल नंबर सेकंड लगा देंगे, है कि नहीं। एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं। अगर ये y की वैल्यू 3/x² हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे आप भाई, पहला स्टेप तो वही है कि dy/dx लिख लेंगे, देन राइट dy/dx एंड पुट द वैल्यू ऑफ y, है कि नहीं। अब इसमें हम फिर से देखेंगे क्या कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो तो डिनोमिनेटर में है, और ऐसा कोई फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। कर दीजिए dy/dx ऑफ 3x⁻²। अब यहां इस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। ना 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 ना, ये 0 नहीं होगा भाई। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब कांस्टेंट अकेला मिल जाए, ठीक है। लेकिन यहां तो ये कांस्टेंट क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई है। तो जब भी ऐसा होगा कि कोई कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो हम सबसे पहले उसको बाहर निकालेंगे और कहेंगे कि अब जो बचा है उससे जरा निपट लो। अब ये रूल नंबर सेकंड में फिट बैठ रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू रूल नंबर सेकंड -2x⁻²-1, इसका मतलब -6x⁻³ ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। तो पहली पीरियोडिटी हमारी क्या होनी चाहिए कि जो हमको पता करना है हम उसको लिखें, फिर dy/dx लिखें, और जो न्यूमरेटर में d के साथ में है उसका कोई फंक्शन दिया गया होगा उसकी वैल्यू पुट करें, और मैच करवाएं हम कि क्या ये किसी फॉर्मेट से मैच कर रहा है। अगर कहीं x डिनोमिनेटर में है तो हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करें, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं पता हमको। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो सबसे पहले उसको बाहर निकाल दें, और जो रिमेनिंग पार्ट है जो एग्जैक्टली उस फार्मूले में फिट बैठ गया उस पर वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी तक जो भी हम लोगों ने सीखा उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्या कि y जो था वो एक सिंगल टर्म फंक्शन था। रिकॉल कीजिए, हमने y जो लिखा है उसमें कुछ प्लस माइनस के साथ नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल टर्म फंक्शन। अगर y मल्टी टर्म फंक्शन हो जाए तो फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आइए सीख लेते हैं, है कि नहीं। चलिए भाई, हमने कहा कि इस बार y की वैल्यू उसने दिया 3x² प्लस 5/x प्लस √x, then find dy/dx, है ना। कुछ किया नहीं मैंने, ठीक। हमने कहा y जो है वो मल्टी टर्म, कोई एक साइन बदल भी देते हैं, बीच में प्लस माइनस का क्या प्रॉब्लम होना है वो भी आ जाएगा। तो हमने आपको बताया कि dy/dx अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले dy/dx लिखेंगे, इक्वलिटी का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे dy/dx, और न्यूमरेटर में जो d के साथ में है उसकी कुछ वैल्यू दी गई होगी उसको पुट कर देते हैं। लेकिन ये मल्टी टर्म फंक्शन है तो हम लोग बिना ब्रैकेट के उसको नहीं पुट करेंगे। 3x² प्लस 5/x माइनस √x, और ये करने के बाद सिंपली जैसे ब्रैकेट को ओपन किया जाता है वैसे ओपन कर देंगे। अरे भाई, ब्रैकेट ओपन करना आपको आता है, मान लीजिए 2x प्लस 5 है और बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, तो जब ओपन करते हैं तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसे यहां भी कर देंगे। ये dy/dx जो बाहर था
वो सभी के साथ हो जाएगा। और इसके बाद ये सब सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद आपको आता है, हमने कहा ये 3 इस कांस्टेंट इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई है, बाहर निकाल दो और इस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो अकेला। यहां पर डी बाई डी एक्स, भाई ये एक्स डिनोमिनेटर में है, नहीं आता कोई रूल ऐसा, ऊपर शिफ्ट कर लो 5x टू द पावर -1, और यहां 5 इससे वेरिएबल से मल्टीप्लाई है, तो इसको भी क्या कर लेंगे, 5 को बाहर निकाल दीजिए। इसको ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख सकते हैं 5 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, और यहां पर इसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तो ये भी रूल नंबर सेकंड में आ रहा है, ये भी रूल नंबर सेकंड में आ रहा है, ये भी रूल नंबर सेकंड में आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट है। तो लगा देते हैं रूल नंबर सेकंड, 3 इंटू 2x² -1 प्लस 5, और ये पावर है -1 तो मल्टीप्लाई होना है, साइन के ब्रैकेट के साथ रखेंगे, और x टू द पावर -1 और यहाँ -1/2 x टू द पावर 1/2 -1 है कि नहीं। अब इसको हम लोग ऊपर लिखता हूं, इसको हम क्या लिखेंगे, ये dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 6x -5 x टू द पावर -2 -1/2 x टू द पावर -1/2, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। तो अगर आपको मल्टी टर्म फंक्शन मिल जाता है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स लिखेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। y मल्टी टर्म फंक्शन है, मतलब बिना ब्रैकेट के साथ नहीं लिख सकते हम लोग, फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डी बाई डी एक्स सबके साथ आ जाएगा और वो सिंगल टर्म फंक्शन की तरह हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम लोग। समझ में आया यहाँ तक। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं इसमें, कभी कभी ऐसा होता है कि y जो है कुछ फंक्शन का प्रोडक्ट या डिवीजन हो जाता है। कहेगा इफ y इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन x, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। भाई कुछ नहीं करना यार, ये dy बाई डी एक्स हम लोगों को पता करना था, लिख लिया हमने। अब जो है डी बाई डी एक्स लिखेंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे। चलो कर दिया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यहां पर ये ऐसा फंक्शन दे दिया हमको कि जिसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। ये फंक्शन ऐसा है कि इसको और मल्टीप्लाई करना जानते हैं, फंक्शन का डिवाइड करना जानते हैं, तो हम पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके बाद तब डिफरेंशिएशन के बारे में सोचेंगे। इसका मतलब अभी इसको भूल जाओ, रखो साइड में और इसके पीछे पड़ जाओ। ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 2x, ये क्या हो गया 7x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x। x से सभी टर्म को डिवाइड किया गया है, तो इसको अगर तोड़ दिया जाए ऐसे, डी बाई डी एक्स
2x² बाई एक्स प्लस 7x बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये x से x² कैंसिल हो जाएगा, ये से x कैंसिल हो जाएगा, और ये अब फंक्शन बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 7 प्लस 5 बाई एक्स। और ऐसे डिफ्रेंसिएशन तो अभी किए हैं हम लोगों ने। तो अब यहां से इसकी कहानी शुरू होती है। इसका मतलब अगर हमको कोई ऐसा फंक्शन भी मिल जाए जिसका डिफरेंशिएशन करने से पहले उसको सिंप्लीफाई किया जा सके, तो या तो पहले सिंप्लीफाई ही कर लो उसके बाद डिफरेंशिएशन में लाओ, और या तो पहले लिख लिया और इसके अंदर उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद तब डिफरेंशिएशन की कहानी शुरू होगी। फिर हम लोग क्या लिखेंगे जरा देख लीजिए इसको। हम लोगों ने इसको लिख दिया यहां तक। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5x टू द पावर -1। ये ना हुआ। अब ये सबका डिफरेंशिएशन आता है, हम लोगों को 2 को बाहर निकाल दिया और ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अरे भाई कांस्टेंट देख के तो खुशी की लहर दौड़ जाती है, ये अकेला मिल गया 0, और यहां पर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1। इस पर भी रोल नंबर सेकंड लग सकता है और इस पर भी रोल नंबर सेकंड लग सकता है। ये क्या हो जाएगा 2, और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम किया जाता है। ये हो जाएगा 1 एक्स टू द पावर 1 प्लस 5 और -1 एक्स टू द पावर -1 है कि नहीं। और अब ये क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर 0, किसी का भी पावर 0 क्या होता है 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू -1 -5 x टू द पावर -2। ये आंसर आ गया आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये रूल नंबर सेकंड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रूल नंबर सेकंड से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे किए जाते हैं, और खासकर ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज का पूरा लेक्चर मैंने केवल रूल नंबर सेकंड पर ही दे दिया। ठीक है, इसके बाद भी कुछ रूल्स होते हैं, हम लोग उसको लिख लेते हैं एटलीस्ट, और उस पर डिस्कशन नेक्स्ट टर्म पे करते हैं कि क्या होगा। अभी तक जो हमने बताया कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सिंगल टर्म हो, मल्टी टर्म हो, या कुछ कंपोजिट मतलब कुछ फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दे दिए जाए जिनका फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। कुछ और डिफरेंशिएशन है वो रूल्स लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग, मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम लोगों ने 4 लिखा था 5, कुछ और नहीं है, रट लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका डिफरेंशिएशन, भाई साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, tan एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, और 10 डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और एक लास्ट रूल नंबर 11 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये लॉग एक्स बेस ई है,
उसका होता है 1/x। तो आपके पास ये टोटल 11 रूल है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है ये सब ना भी रटा जाए तो काम चल सकता है, इसको आगे हम लोग कैसे ये आता है ये हम निकाल सकते हैं, ये रट लेने की जरूरत है। तो ये हमारे पास 11 रूल हैं डिफरेंशिएशन से, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे करते हैं ये हम लोगों ने आज आपको देख ही लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। इसके बाद भी डिफरेंशिएशन में अभी और कुछ पढ़ना है हम लोगों को। अभी तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंगल टर्म मल्टी टर्म, है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाए या दो डिफरेंशिएबल फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड कर दिए जाए और उनका फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो, जैसे कि यहाँ अभी हम लोगों ने लिखा था कि y = x + 1 √ 2x + 5 डिवाइडेड बाई x। वो ऐसा फंक्शन था जिसमें सिंप्लीफाई हो सकता था, लेकिन और ऐसे फंक्शन हो जो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो सके, ठीक है। तो उनको हम इन सब से करेंगे प्रोडक्ट रूल से या क्वोशिएंट रूल से। क्या होता है इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।